Pranam everyone. Today we are going to discuss English Supplementary Reader Book, The Aligned Hand Supplementary, Class 7th, Chapter 1, The Teeny Teacher. Exercise Solution Comprehension Check. Question number 1. The story of an ant's life sounds almost untrue. Means चींटी के जीवन की कहानी लगभग उसे कोई भी असत्य नहीं बोल सकता, वह पूर्णतया सत्य है। द इटैलिसाइज्ड फ्रेज मीन्स इस इटैलिसाइज्ड फ्रेज का क्या मीनिंग होता है? फर्स्ट, हाईली एक्सैगरेटेड। सेकंड, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू। थर्ड, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। आंसर, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू मीन्स जो बिल्कुल 100% सत्य है। क्वेश्चन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको इन्हें कंप्लीट करना है। फर्स्ट, द एंट इज द स्मॉलेस्ट। इसके आगे होगा द कॉमनेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट मीन्स एंट सबसे छोटा, सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इंसेक्ट है। सेकंड, वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन एंट्स लाइफ बिकॉज पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। हम चींटियों के बारे में बहुत सारे तथ्य चींटियों के जीवन के बारे में जान सकते हैं क्योंकि लोग उन्हें पालतू बना के रखते हैं और उनके डेली बिहेवियर को बहुत ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन 3, इन व्हाट वेज इज एन एंट्स लाइफ पीसफुल। किन वेज से हम कह सकते हैं कि चींटियों का जीवन बहुत शांतिप्रिय होता है? आंसर, द एंट्स लाइफ इज पीसफुल बिकॉज दे डू देयर ओन वर्क एंड नेवर फाइट विथ अदर एंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। मीन्स चींटियों का जीवन बहुत ही शांति प्रिय होता है क्योंकि वे अपना काम करती है और कभी भी दूसरी चींटियों के साथ, अपने समूह की दूसरी चींटियों के साथ कभी भी लड़ाई नहीं करती है। दे नो शेयरिंग एंड कंट्रीब्यूशन एंड डू नॉट इंटरफेस इन द अदर्स वर्क। वे शेयरिंग करना जानती है, अपना योगदान देना जानती है और कभी भी दूसरी चींटियों के काम में इंटरफेस नहीं करती, कभी उनके काम में बाधा नहीं डालती। पेज नंबर 5, कॉम्प्रहेंशन चेक। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट एंट। एक यंग बच्चे को, चींटी के यंग बच्चे को एक कंप्लीट चींटी बनने में कितना समय लगता है? आंसर, इट टेक्स 5 to 6 वीक्स फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट एंट। किसी भी ग्रब को कंप्लीट एंट बनने में 5 से 6 सप्ताह का समय लगता है। क्वेश्चन 2, व्हाई डू द वर्कर्स एंट कैरी द ग्रब्स अबाउट। वर्कर चींटियाँ ग्रब्स को किस किस चीज़ों के लिए लेके जाती है? द एंट्स कैरी देम The worker ants carry them about daily for airing, exercise and sunshine. मीन्स वर्कर चींटियाँ उन बच्चों को शुद्ध हवा खिलाने के लिए, एक्सरसाइज के लिए और सनशाइन के लिए लेके जाती है। क्वेश्चन 3, व्हाट जॉब्स आर न्यू एंट्स ट्रेंड फॉर। नई चींटियों को किस चीज़ के लिए ट्रेनिंग दी जाती है? आंसर, द जॉब विच द न्यू एंट्स आर ट्रेंड फॉर आर वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एट्सेट्रा। मीन्स जो नए बच्चे हैं, नई चींटियों को वर्कर्स के लिए, सैनिक के लिए, बिल्डर्स के लिए, क्लीनर्स के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। क्वेश्चन 4, नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंट हिल। एंट हिल्स में दूसरे रहने वाले जानवरों के नेम बताइए। आंसर, सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंट हिल्स आर बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ एंट्स, ग्रीन फ्लाई एट्सेट्रा। मीन्स दूसरे जंतु जो एंट हिल में रहते हैं वो है बीटल्स, चींटियों की कुछ प्रजातियाँ और ग्रीन फ्लाई। क्वेश्चन 5, मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टीनी टीचर। गिव रीज़न फॉर चूजिंग दीज आइटम्स। आप तीन चीज़ें बताइए जो हम टीनी टीचर से सीखते हैं और इन आइटम्स को चूज़ करने का कारण भी बताइए। आंसर, वी कैन लर्न टीम वर्क एज एंड्स डू देयर वर्क बाय शेयरिंग एंड कंट्रीब्यूशन विदाउट इंटरफेस इन द अदर्स वर्क। मीन्स हम पहला काम टीम वर्क का सीख सकते हैं, जैसे कि चींटियाँ अपना काम करती है, वो शेयरिंग करती है और अपना योगदान देती है और किसी दूसरे के काम में कभी भी इंटरफेस नहीं करती है। सेकंड, वी कैन लर्न हार्ड वर्क एज एंड्स स्पेंड देयर मोस्ट ऑफ टाइम इन डूइंग देयर रिस्पेक्टिव जॉब्स विदाउट हेजिटेशन। मीन्स हम दूसरा कठिन परिश्रम करना सीख सकते हैं, जैसे चींटियाँ अपना अधिकांश समय अपना काम करने में ही बिताती है और बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपना काम करती है। एंड थर्ड, वी कैन लर्न डिसिप्लिन एज एंड्स लिव अ डिसिप्लिन लाइफ। हम चींटियों से अनुशासन पूर्ण जीवन जीना सीख सकते हैं क्योंकि चींटियों का जीवन बहुत ही अनुशासित होता है। एंड ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ देयर ग्रुप एंड लॉयल टुवर्ड्स इट। और ये हमेशा अपने ग्रुप के नियमों का पालन करती है और हमेशा उसके प्रति ईमानदार रहती हैं। नाउ एक्सरसाइज, डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स। फर्स्ट, व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू लाइकली टू फेस इफ यू कीप एंड्स एज पेट्स। सेकंड, व्हेन अ group of bees find nectar, it informs other bees of its location, quantity, etc. Through dancing, can you guess
What ants communicate to their fellow ants by touching one other's feelers? मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन ये कौन सी प्रॉब्लम आप फेस करेंगे यदि आप चींटियों को पालते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन, यदि बीज का एक ग्रुप है उसे कुछ भोजन मिलता है मधुमक्खियों के ग्रुप को, तो ये दूसरी चींटियों को अपनी लोकेशन, उसकी मात्रा डांस के थ्रू बता देती है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि चींटियाँ कैसे कम्युनिकेट करती है अपनी फेलो चींटियों के साथ एक दूसरे के फिलर्स को टच करते हुए? आंसर, दिस क्वेश्चंस आर सपोज्ड टू बी डन इन ग्रुप्स। ये क्वेश्चन आपको ग्रुप में डिस्कस करने हैं। स्टूडेंट्स हैव टू दिस बाय देयर ओन। आपको ये सारे क्वेश्चन खुद करने हैं। इट फर्दर डिमांडेड, यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको इनके आंसर बता दूंगी। क्वेश्चन टू कंप्लीट द फॉलोइंग पोयम विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो, देन रिसाइट द पोयम। आपको इस पोयम को फिल करना है और रिसाइट करना है। लेट्स स्टार्ट। सोल्जर्स लिव इन बैरेक्स एंड एंड्स इन नेस्ट्स, मच लाइक अ स्नेक दैट रेस्ट्स इन अ होल, नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप except in a stable, and a dog lives well, mind you, only in a kennel. To say hi to an ant if you will, you may have to climb an ant hill. ये मैंने सारे ब्लैंक फिल कर दिए हैं और आपको ये पोयम पढ़ के मैंने बता दिया कि जो सैनिक है वो बैरेक्स में रहते हैं और बर्ड्स नेस्ट में रहते हैं। उसी टाइप से जैसे जो स्नैक है वो हॉल में रेस्ट करता है। कोई भी घोड़ा हॉल में रेस्ट नहीं कर सकता है, घोड़ा हमेशा स्टेबल में रेस्ट करता है। और एक डॉग कैनल में रहना पसंद करता है यदि आप उसे पसंद करते हैं तो। और वह चींटियाँ भी हाय कहती है यदि आप उनसे करेंगे तो। आपको इसके लिए एंट हिल के ऊपर चढ़ना होगा। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।